हिंदू पौराणिक कथाओं में अनेक कथाएं ऐसी मिलती हैं जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी भी कथाएं हैं वह किसी न किसी ग्रंथ से ही ली गई हैं और यह भी हो सकता है कि ये सब किसी न किसी कल्प भेद से जुड़ी हुई हों। नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, आज मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ था। सीता जी के जन्म के संबंध में कौन कौन सी कथाएं पाई जाती हैं। सीता जी के अवतीर्ण होने के संबंध में अनेकों कथाएं पुराणों में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिसमें कुछ आप लोगों की जानकारी हेतु संक्षेप में यहाँ पर उल्लेखित आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, कृतिवास रामायण के अनुसार एक बार राजा जनक एक अत्यंत सुंदरी उर्वशी को देखकर मोहित हो गए। काम पीड़ित होने पर उनका वीर पतित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे पृथ्वी गर्भवती हो गई। बाद में हल चलाते समय उन्हें पृथ्वी से ही डिंब मिला, उसी में सीता जी निकली। कृतिवास रामायण आदि कांड में यह लिखित है। देवी भागवत पुराण के स्कंद 3 अध्याय 29 व 30 के अनुसार जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी। तपस्यारत मुनि कन्या को रावण ने अपमानित किया था, जिसके कारण वह अपना शरीर त्याग कर रावण के संहार हेतु लक्ष्मी के अंश में प्रकट होकर सीता हुई। नंबर 3, अद्भुत रामायण सर्ग 8 के अनुसार रावण ने जो ऋषियों से रक्त कर रूप में वसूला था, उसे मंदोदरी ने क्रोध से पी लिया था। मंदोदरी ने अपने गर्भ की जानकारी होने पर तीर्थ सेवा के बहाने कुरुक्षेत्र में जाकर गर्भपात कर वही गाड़ दिया था। बाद में इसी से सीता पैदा हुई, जो यज्ञ के लिए भूमि खोदते समय जनक जी को पृथ्वी से प्रकट होकर मिली थी। इस संबंध में विस्तार से जो कथा संत श्री मुखों से प्राप्त होती है, उसके अनुसार जब रावण ऋषियों से कर के रूप में रक्त वसूल कर उसे एक घड़े में भरकर अपने घर लंका लाया, तो मंदोदरी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो रावण ने क्रोध से कहा इसमें जहर है। रावण और मंदोदरी में स्वभाव का सामंजस्य नहीं रहता था, क्योंकि मंदोदरी रावण को अत्याचार न करने की सलाह देती थी। रावण तामसी एवं मंदोदरी राजसी प्रवृत्ति की थी। इन्हीं बातों को लेकर रावण और मंदोदरी में प्रायः नोक-झोंक होती रहती थी। अतः जैसी ही मंदोदरी ने घड़े में रखे हुए पदार्थ के बारे में रावण से पूछा, तो रावण ने ऐसा सोचकर कि मंदोदरी की अपनी नीति का बखान करने लगेगी, इसी सोचकर क्रोध से कह दिया कि इसमें जहर है। मंदोदरी ने सोचा कि रावण रोज ही मुझसे नाराज होकर क्रोधित होता है, अतः क्यों न इस जहर को पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। यह विचार कर मंदोदरी ने उस घड़े में रखे हुए ऋषियों के रक्त में एक चुल्लू रक्त पीकर अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, बल्कि मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। जब मंदोदरी को अपने पेट में गर्भ एहसास हुआ तो भयभीत हुई कि रावण यदि जगह जानेगा तो वह मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि यह संतान तो रावण की थी नहीं। चूंकि रावण की गर्जना से स्त्रियों के गर्भपात तक हो जाते थे, अतः मंदोदरी ने एक युक्ति सोची कि क्यों न रावण की गर्जना से सुनी जाए, जिससे मेरा गर्भपात भी हो जाएगा और मैं क्रोध से बच भी जाऊंगी। यह विचार करके रावण से मंदोदरी ने गर्जना सुनने की आग्रह की। रावण ने कहा कि तुम मेरी गर्जना नहीं सुन सकोगी, यदि सुनना चाहोगी तो एक कोने में छिपकर सुनो। चूंकि रावण तो यह ज्ञात ही था कि मंदोदरी की गर्जना सुनना चाहती है, अतः उसने अपनी गर्जना की। कोने में छिपकर बैठी हुई मंदोदरी का गर्भपात हो गया। रावण की गर्जना सुनते ही मंदोदरी ने उस गर्भसास को शीघ्रता से उठाकर पास ही रखे हुए उसी घड़े में डाल दिया। उसमें मंदोदरी ने ऋषियों का रक्त रखा हुआ था और कालांतर में रावण ने उसी घड़े को मिथिला में गड़वा दिया। विश्राम सागर में उल्लेख मिलता है कि रावण शंकर जी की सभा में एक बार जनक जी से शास्त्रार्थ में हार गया था और इसी द्वैतावश रावण ने इस घड़े को मिथिला में गड़वा दिया था। चूंकि ऋषियों ने यह भी बताया है कि साप भी दे रखा था। रावण यह रक्त घड़ा जहाँ रखेगा वहाँ का सर्वनाश हो जाएगा।
अतः रावण ने सोचा कि जनक के यहाँ सर्वनाश क्यों न हो जाए। शास्त्रार्थ में जनक से पराजित होने के कारण रावण अपमानित था और जनक जी से बदला लेना चाहता था। अतः उसने वह घड़ा मिथिला में गड़वा दिया। इसी घड़े से हल चलाते समय राजा जनक को सीता जी प्राप्त हुई थी। अब आता है अग्रजा सीता के बारे में नाम। एक बार पद्माक्ष के कठोर तपस्या करने पर लक्ष्मी जी पुत्री के रूप में उसके घर में जन्म ली थी और उसका नाम पद्मा रखा गया था। पद्मा के स्वयंवर में युद्ध हो गया जिसमें पद्माक्ष मारा गया। पद्मा आग में जलकर मर गई। उसे कुछ दिन रावण ने उसे ढूंढा और फिर अग्नि से निकलते हुए देखा। वह अग्नि से निकली हुई अग्रजा सीता कहा गई थी। उनको अग्रजा सीता कहा गया। उल्लेख मिलता है कि इसी समय रावण ने पद्मा को प्राप्त करना चाहा, परंतु वह पुनः अग्नि में कूद पड़ी। रावण अग्नि को बुझाकर पंचचरण युक्त राख की ढेरी को पेटी में बंद करके लंका लाया गया। लंका में उसे कोई उठा नहीं पाया। खोलने पर उस पेटी से एक कन्या निकली जिसे रावण ने मंदोदरी की सलाह पर मिथिला में गड़वा दिया। एक ब्राह्मण के शूद्र हलवाहे को हल चलाते समय वह पेटी प्राप्त हुई। हलवाहे ने पेटी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने जनक को दिया और जब जनक ने वह पेटी खोली तो उसमें एक कन्या निकली। आनंद रामायण सारकांड सर्ग 3 के अध्याय के अनुसार यह लिखा मिलता है। अब 5वां कथा आपको बताते हैं फलजा सीता। ब्रह्मचक्र के अनुसार रावण की वाटिका में एक वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई। बाग के माली ने उस रावण को दे दिया। रावण को देकर वह कन्या यक्षिणी के रूप में हुई और रावण ने उस घड़े में उसको बंद करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। घड़ा समुद्र में बहते हुए समुद्र के किनारे स्थित कन्नक नाम के एक नगर में पहुंचा तो एक तपस्वी ने उस नगर के निसंतान राजा को यह भेद बता दिया। राजा ने उस घड़े को समुद्र से निकाला और खोल कर देखा तो उसमें एक कन्या निकली। यही सीता है। अब राम कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तरकांड सर्ग 17 श्लोक 35 से 40 के मध्य वर्णित वेदवती प्रसंग में वेदवती के दूसरे जन्म के वर्णन में यह कथा प्राप्त होती है कि वेदवती दूसरे जन्म में एक कमल से प्रकट हुई। रावण ने पहले की तरह उसे पुनः प्राप्त करना चाहा। उस कन्या को रावण घर लाया और रावण ने उसे अपने मंत्री को दिखाया। मंत्री बालक और बालिकाओं के लक्षण को जानकर उसने कन्या का हाथ देखकर रावण से कहा कि यदि कन्या तुम्हारे यहाँ रही तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यह आपके वध का कारण होगी। इसलिए इन लक्षणों से यही पता चलता है कि रावण ने यह सुनकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया था। फिर वही कन्या भूमि को प्राप्त हुई और बाद में जनक के यज्ञ मंडप के मध्य भूभाग में पहुंची। वहां राजा जनक के हल से मुख भाग से जोतते हुआ कन्या प्रकट हुई। यही सीता है। अब 7वीं कहानी यह मिलती है कि इसी तारतम्य में वाल्मीकि रामायण के ही गौड़ीय और पश्चिमेत्रीय खंड के अनुसार यह कथा भी मिलती है कि हल चलाते समय जनक ने आकाश में एक सुंदर मेनका नामक अप्सरा को देखा और मन में संतानोत्पत्ति की आकांक्षा सहित उससे संभोग की इच्छा भी प्रकट की। परंतु आकाशवाणी हुई कि मेनका के समान सुंदर एक पुत्री अभी तुम्हें तुरंत प्राप्त होगी। आगे ज्यों ही जनक जी आगे बढ़े तो राजा को तुरंत भूमि से निकली हुई सीता प्राप्त हुई। आकाशवाणी हुई। संस्कृत में लिखा हुआ है मेनकाया समुत्पत्रा कन्येन मानसी तव, अर्थात मेनका से उत्पन्न यह तुम्हारी मानस कन्या है क्योंकि तुमने अपनी इच्छा प्रकट की। इस तरह से सीता के जन्म के संबंध में उपयुक्त कथाएं प्राप्त होती है। परंतु सबके सारतत्व में अंतिम स्थिति यह आती है कि राजा जनक को हल चलाते समय ही सीता प्राप्त हुई थी। कल्प भेद से उक्त कथाओं को सत्य मान सकते हैं। पाठकों की जिज्ञासा के निराकरण उपयुक्त कथाओं का उल्लेख आवश्यक समझकर किया गया है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक 13-14 के अनुसार यज्ञ के लिए भूमि तैयार करते समय हल चलाते हुए जनक को सीता भूमि से निकली और प्राप्त हुई। इस तरह से सीता के उत्पन्न होने की कई कथाएं प्राप्त होती हैं। मूलतः सीता शब्द का अर्थ ही यह है कि सीता सारघ्रतो जाता, अर्थात जो हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई है
वही सीता है। अथवा लिखा हुआ है शिन्य बंधते सिनांति खंडयति, अर्थात जो भवन बंधन और प्रणाशिका है उन महाशक्ति को ही सीता कहते हैं। उपर्युक्त शब्दार्थों से अनुसार आधार पर जानकारी स्वयं जानकी जी को सीता कहा गया है। इस तरह से सीता शब्द अर्थ स्पष्ट करते हुए उक्त भ्रम का निराकरण प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, ये थी सीता के जन्म की कथा। जो कई कथाएं अलग अलग मिलती हैं, इनको हम कल्प भेद से जोड़ सकते हैं कि कई कल्पों की कहानियां हैं, कथाएं हैं, और जो भी हैं उसमें यह ज़रूर मिलता है कि भगवान श्री राम थे और उनकी अग्रजा यानी माता लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई थी, और जब प्रकट हुई तो जनक जी को हल चलाते हुए ही मिली। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि यह कथा कल्प भेद से हो सकती है, लेकिन सत्य है। मित्रों, यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द आपके चैनल पर मिलती रहे। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रकट करें, ताकि जो भी कथा सुनाऊं और अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियां उस पर भी सुनाता रहता हूं। इसलिए आप उस चैनल को भी अपना प्यार जरूर प्रदान करें। लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।